है, ठीक है, एनी अदर सो कॉल्ड स्कैल्पर, जिनको मतलब जो खाली चार्जेस ही पे करते हैं, ठीक है, करते ये ओवर ट्रेडिंग है, लेकिन बताते नहीं है। बताते ये है कि भैया चार्जेस बढ़ गया, ये बढ़ गया, भैया इतना भी नहीं बढ़ा है कि भाई तुम जो है 7 करोड़ के कैपिटल से कर रहे हो और उसमें से जो है तुम 5 लाख लगाते हो, जो कि 1% तो छोड़ो, 1% सिर्फ 0.0% के आसपास से आप ट्रेड करके जनता को दिखा रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो कि जनता बेवकूफ़ है क्या? आप बता दोगे कि एज ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो है मेरा गया। आपने तो भैया मैं क्या बताऊँ, भैया जनता की भी गलती है। चाहे इन लोगों को कितनी बार भी एक्सपोज हो, लेकिन घूम फिर के इन्हीं के पास जाएंगे। चलो भाई स्कैल्पिंग सीखते, भैया इतने भी पता नहीं है। जो आपको स्कैल्पिंग सिखा रहा है उसको भी शायद पता नहीं होगा स्कैल्पिंग एज ए नॉर्मल अकाउंट पे नहीं किया जाता। जॉबिंग जो होता है, ठीक है, उसके लिए अल्फा लाइसेंस चाहिए होता है, और अल्फा लाइसेंस इसीलिए चाहिए होता है कि नहीं तो आप अगर स्कैल्पिंग करने जाओगे आपका ब्रोकरेज इतना जनरेट होगा, जो कि साथ साथ आपके साथ लाइव एग्जाम्पल यूट्यूब पर मौजूद हैं कई सारे। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? मैं हूँ आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बॉस। तो ये हमारा 1 शेयर ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 31 वीक, लगभग 31 हफ्ता खत्म हो चुका है। और देखते कि इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था, क्या था उसके पीछे का लॉजिक, क्या था साइकोलॉजी, क्या था रिस्क मैनेजमेंट, तो सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाँ, आपने अगर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं आपके, ठीक है। इतना भी उस नज़रिए से मत देखिए हमको कि एज ऑप्शन सेलर है तो क्या मिलेगा इसके वीडियो देख के, ठीक है। हम तो ऑप्शन वायर है, ग्रेटफुल है, ठीक है। तो चलते हैं कि हमारे इस बार वीडियो थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। मैं एज ए सेबी के रूल्स वगैरह जो नए आए हुए हैं, मतलब नए आने वाले हैं, उसके ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम का मतलब कम मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको एज ए सिर्फ मेरा जो एज ए ट्रेडिंग जर्नी है उसी को आपको साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं कि हमने क्या टेक्निकल एनालिसिस किया था और क्या था इस ट्रेड के लेने के पीछे का लॉजिक, ठीक है। ये है निफ्टी में हमारा ट्रेड है और लगभग हम यहाँ पे 1 आवर का कैंडल यूज़ करें। कभी कभी मैं 30 मिनट का भी यूज़ करता हूँ, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम 1 आवर का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे नोटिस किया था, यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इस जगह पे दिखे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो कि ब्रेक नहीं हुआ था। इससे पहले कोशिश किया गया था कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, लगभग 7वां बार ट्राई कर रहा था, लेकिन ये जगह ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया बन गया था। और यहाँ पे जो है पहला पॉइंट, हमारा पहला टेक्निकल पॉइंट यही मिला था हमको कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से जो है रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को, निफ्टी को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, मान तो पिक्चर परफेक्ट नहीं है लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए इतना काफ़ी होता है। मतलब यहाँ पे जो है एज ए मतलब बुक जैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आ रहा था, मतलब एज एक स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल आ रहा था। यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो हमको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहा था, ठीक है। तो सबसे 2 पॉइंट क्या था, एक सपोर्ट एरिया था और दूसरा पॉइंट था हमारा यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न 3 वाइट सोल्जर, ठीक है। तो ये तो हो गया। तीसरा था हमारा यहाँ पे अगर जो ट्रेंड कंटिन्यू मतलब हो रहा था नीचे के साइड में, वो ब्रेक होके यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टेक्निकल पॉइंट पहला था। तो 3 हमको यहाँ पे मिल गया था, हमने और यहाँ पे चेक नहीं किया, सच बताऊँ तो। यहाँ से हमने सीधा ट्रेड डिप्लॉय किया, बाद में हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमको जो है ट्रेंड का मोमेंटम, मतलब आरएसआई का जो मोमेंटम दिख रहा था वो भी हमको कंफर्मेशन दे रहा था। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आरएसआई का मोमेंटम था, ये भी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब आरएसआई से डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा था। तो सिंपली हमने यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय किया, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया, ट्रेड जो बूम लगभग हमको लगभग हमको 574 पॉइंट के आसपास निफ्टी में मोमेंटम मिला, इतना लंबा, वो भी 4-5 दिनों के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कम ट्रेड ले रहे हो, हफ्ते में मेरी जैसे 1 आध ट्रेड ले रहे हो या इससे भी कम लेते हो, महीने में 1 लेते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न कम बनाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कम ट्रेड है लेकिन क्वालिटी ट्रेड है तो आप रिस्क मैनेजमेंट आपका हाई है, अच्छा है, तब एज एनी अदर ट्रेडर्स है, ठीक है, एनी अदर सो कॉल्ड स्कैल्पर, जिनको मतलब जो खाली चार्जेस ही पे करते हैं, ठीक है, करते ये ओवर ट्रेडिंग है, लेकिन बताते नहीं है। बताते ये है कि भैया चार्जेस बढ़ गया, ये बढ़ गया, भैया इतना भी नहीं बढ़ा है कि भाई तुम जो है 7 करोड़ के कैपिटल से कर रहे हो और उसमें से जो है तुम 5 लाख लगाते हो, जो कि 1% तो छोड़ो, 1% सिर्फ 0.0% के आसपास से
आप ट्रेड करके जनता को दिखा रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो कि जनता बेवकूफ़ है। क्या आप बता दोगे कि एज ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो है मेरा गया, आपने तो भैया मैं क्या बताऊँ भैया, जनता की भी गलती है। चाहे इन लोगों को कितनी बार भी एक्सपोज हो, लेकिन घूम फिर के इन्हीं के पास जाएंगे। चलो भाई स्कैल्पिंग सीखते, भैया इतने भी पता नहीं है, जो आपको स्कैल्पिंग सिखा रहा है उसको भी शायद पता नहीं होगा स्कैल्पिंग एज ए नॉर्मल अकाउंट पे नहीं किया जाता। जॉबिंग जो होता है, ठीक है, उसके लिए अल्फा लाइसेंस चाहिए होता है, और अल्फा लाइसेंस इसीलिए चाहिए होता है कि नहीं तो आप अगर स्कैल्पिंग करने जाओगे आपका ब्रोकरेज इतना जनरेट होगा, जो कि साथ साथ आपके साथ लाइव एग्जाम्पल यूट्यूब पर मौजूद है कई सारे, मतलब आप अगर नाम ढूंढोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, सब कंट्रोवर्सी या इन सब चीज़ों में नहीं जाते, सिर्फ हमारा ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो लगभग आप पहले जो हमारा पहला ट्रेड डिप्लॉय किया, पहला ट्रेड मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया, उसके बाद मार्केट ने जो इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, सिंपल ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। ऊपर गया, जैसे ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे जो है प्रीमियम, पहला वाला जो स्ट्राइक प्राइस था उसका प्रीमियम पिघल जाता है। यहाँ पे जो हमने दोबारा जो है इस जगह पे जो है सेकंड पिरामिडिंग करते हैं, और थर्ड पिरामिडिंग जो करते हैं हम इस जगह पे करते हैं, थ्री पिरामिडिंग। सॉरी मैं थोड़ा सा मैं इसको हटा के ठीक से दिखा देता हूँ। पहला एंट्री हमारा यही था, फर्स्ट पिरामिडिंग। दूसरा पिरामिडिंग था हमारा इस जगह के आसपास, ठीक है, और थर्ड पिरामिडिंग था इस जगह के आसपास। कैपिटल का 3% के आसपास जो हमें प्रॉफिट दिया, और हम इजीली हमने ट्रेड को बुक किया। कोई भी मतलब बहुत ही स्मूथ था इस हफ्ते का ट्रेड, देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई वॉल्टाइल नहीं था, बहुत ही नॉर्मल तरीके से गया। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ट्रेड था। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था वो था, यहाँ पे देखेंगे 23,850 का पी हमने शॉर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि एज ऊपर साइड में ट्रेड ले रहे तो पी शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है लगभग 10.02% का 10 रुपये के आसपास प्रीमियम हमने कैप्चर किया। और यहाँ पे जो है 23,700 के आसपास जो है आप मतलब हमने जो है इसको हेज को बनाया था, लगभग 3550 के आसपास जो है क्वांटिटी डिप्लॉय किया था। जैसे ट्रेड को डिप्लॉय किया, ट्रेड राइट गया, लगभग 8,000 के आसपास बुक हुआ था पहले, क्योंकि ऐसे बहुत तेज़ी से मोमेंटम मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे 8,000 के आसपास बुक कर लिया। नीचे बुक वाले आप देख सकते हो। उसके बाद जो है 24,350 का पी हमने शॉर्ट किया, जिसमें जो है 9.82 के आसपास जो प्रीमियम हमें मिल रहा था, उसको जो हमने 24,200 का पी से हमने जो है हेज किया था, लगभग 6.65 के आसपास जो हमें मतलब हेजिंग का प्रीमियम मिल रहा था, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे हमने बुक किया, मतलब इन दोनों को जैसे डिप्लॉय किया, मार्केट फिर से ऊपर जाता है। यह पे ऑफ ग्राफ है, यहाँ पे देखेंगे कुछ इस टाइप का जो पे ऑफ ग्राफ बन रहा था, ठीक है, इस टाइप का पे ऑफ ग्राफ बन रहा था। इसको जैसे ही हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया, अच्छा ये सेम ही का, ओके, तो पहले वाले में भी 8,000 बुक हुआ था, ठीक है। 8,000 जैसे क्लोज, क्योंकि नेक्स्ट डे को है तो 8,000 जैसे बुक हुआ, और इसके बाद जो हमने फाइनल दोबारा जो दूसरा बार ट्रेड लिया उसमें भी 8,000 बुक हुआ, मतलब टोटल 16,000 हमने यहाँ पर पहले दो क्वांटिटी में हमने बुक कर लिया था, ठीक है, 16,000 के आसपास। इन दोनों का जैसे बुक किया तो हमने लास्ट में जो फाइनल क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया, लगभग 3350 के आसपास जो है हमने पी शॉर्ट किया था। हाँ 3350 के आसपास पी शॉर्ट किया था। लगभग 24,650 का पी हमने, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ किया था, इसको जो हमने हेज किया था 24,450 का पीस हमने हेज किया था, सेम क्वांटिटी था। जैसे इसको हमने डिप्लॉय किया, ये फाइनल क्वांटिटी था, तो हमारा जो मेन जो हमारा मतलब हमारा एक्चुअल जो स्टॉप लॉस क्या है 20,000 के आसपास है, ठीक है। 20,000 का जो हमने हमारा स्टॉप लॉस है, लगभग हमारा कैपिटल को 1% के आसपास है। लेकिन अब ये जो 20,000 और ये 16,000 मिला के लगभग हमारा जो स्टॉप लॉस बन गया वो बन गया था 16,000 के आसपास, सॉरी 36,000 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा जैसे मतलब ये जो हमारा फाइनल क्वांटिटी पे हमने डिप्लॉय, क्योंकि ये जो फाइनल क्वांटिटी हम डिप्लॉय करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं। और जैसे ही मतलब जैसे वो बाजार ऊपर की तरफ गए, इसलिए जो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इसके लिए जो हम पहले वाला जो 2 स्ट्राइक प्राइस हम चूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा प्रीमियम कलेक्ट कर लेते ताकि हमें स्टॉप लॉस ज़्यादा देने को मिले। तो जैसे ही हमने जो ट्रेड को बुक किया, लगभग 24,650 का पी हमने शॉर्ट किया, और मतलब ये जो टोटल, तो पहले थर्ड क्वांटिटी तो आपको दिखाई दिया, थर्ड क्वांटिटी जो है ये आता है लगभग 46,983 के आसपास जो है प्रॉफिट हमको मिल गया था। तो टोटल हमको मिल गया था लगभग मतलब 61,850 के आसपास जो हमारा टोटल प्रॉफिट हमको मिल गया था, लगभग 61,000 के आसपास प्रॉफिट मिल गया था। इसको जो हम हमारे ट्रेडिंग चैलेंज में ऐड कर देते हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख रहा है 31 वीक, यहाँ पे लिख देते 61,850। और याद रखिएगा इसका वेरीफाइड P&L आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? साल एंड होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। ईयरली P&L आपको मिल जाएगा। बार बार जो P&L शो करना भी ये भी मतलब एक तरीके का स्कैम का निशानी है मान लो, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा भी P&L शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है
यहाँ पे लगभग हमने जो है अभी प्रॉफिट बना लिया 5,37,642 के आसपास जो हमने प्रॉफिट बना लिया है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कर्व आपको दिख रहा होगा 31 वीक चल रहा है। परसेंटेज की मैं बात करूँ तो लगभग जो है ट्रेड चालू हुआ था 19 लाख से ट्रेड चालू हुआ था, तो लगभग चल रहा है 28% का आसपास जो है अभी करंट P&L चल रहा है। ठीक है, तो एक ठीक ठाक रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, बहुत कम भी नहीं कहूँगा। तो अभी देखते हैं कि भैया नेक्स्ट वीक में क्या मिलता है। एज एक अच्छा का मतलब एक अच्छा लंबा लूजिंग स्ट्रीक पहले देखोगे यहाँ पे चल रहा था, उसके बाद ठीक है एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद हमें एक विनिंग स्ट्रीक भी मिला। तो पेशेंस रखोगे तो ज़रूर बाज़ार आपको मौका देगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी को मौका मिलेगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना ज़रूर। मुझे भी परेशानी होता है जब स्टॉप लॉस का जो एक मतलब लंबा दौर चलता है, मतलब काफ़ी लंबा एक लूजिंग स्ट्रिक जब लंबा चलता है तो मुझे मेरे दिल को फीलिंग आता है, भले मैं कितनी बार भी कहूँ लेकिन फीलिंग तो आता है यार, कुछ भी कहो यार। लेकिन ठीक है, जब दोबारा जब विनिंग स्ट्रिक आ जाता है तो ठीक है मेकअप हो जाता है। तो अच्छे दिन बुरे दिन जैसे आते हैं वैसे एक साइकिल आता है ट्रेडिंग में भी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अगर आपका भी अगर लॉस चल रहा है, अगर आपने पहले गलतियाँ कर दिया है, पहले को कुछ मतलब अनछंड लोगों को देख के आपने भी गलतियाँ कर दी, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे, धीरे धीरे आप भी जो है पैसा बनाने लगोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।